पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जब से नीट अनाउंस हुआ है, 2016 में नीट का एग्जाम हुआ, फिर 17 में एपीएमटी, 18 में नीट हुआ और 18 से कंटिन्यूअस अब 24 तक नीट जो चल रहा है एग्जाम, उसमें एनसीईआरटी को फोकस करके बायोलॉजी का पेपर डिजाइन होता है। मैं जगदीप सिंह एज ए बायोलॉजी टीचर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई वास्तव में एनसीईआरटी जो है उसे मैं कैसे रेक्टिफाई कर लूँ कि भाई कौन सी चीज़ें मुझे आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, ताकि नीट का एग्जाम जो है उसमें मेरा प्रॉपर ठीक हो जाए। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए या मैच द कॉलम आ जाए या डायग्राम बेस्ड आ जाए या सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए, ये सब एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं नीट में। नीट का सिनेरियो अब जो हम देख रहे हैं करंट ईयर्स में वो ऐसा ही है। तो क्या करना चाहिए एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए? देखिए, आप ना सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उस एनसीईआरटी बुक की रीडिंग पर बात करते हैं हम सबसे पहले कि भाई जो एनसीईआरटी हमारी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक को टेक्स्ट बुक के नाम से हमें लिख के दिया जाता है। तो आपके पास सिलेबस में 2 टेक्स्ट बुक हैं, एक 11th क्लास की है और एक 12th क्लास की है। ठीक है, दोनों में अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं। अब आप सोचिए, कोई मान लीजिए कोई चैप्टर है मेरे पास, है ना, इस चैप्टर को मुझे रेक्टिफाई करना है कि चैप्टर मुझे कितना अच्छे से आता है और कितना कम आता है, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 2 तरीके हैं, पहला रीडिंग का मेथोडोलॉजी है, थ्योरी का, और दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, किसी भी चैप्टर की फर्स्ट रीडिंग जो बच्चा लेता है एनसीईआरटी की, वो अपने टीचर के साथ पढ़ता है, अलॉन्ग विद टीचर अकॉर्डिंग टू क्लास। भाई क्लास के अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद टीचर वो पढ़ता रहता है कि आज टीचर ने 1.5 पेज का टॉपिक बता दिया, फिर 2 पेज का, फिर 1 पेज का, ऐसे करते 5 लेक्चर में, 6 लेक्चर में, 10 लेक्चर में टॉपिक हो रहा है। तो वो आपकी एनसीईआरटी साथ साथ आप पढ़ते जा रहे हो। फर्स्ट रीडिंग आपकी टीचर के साथ है। सेकंड रीडिंग जो होती है बेटा, वो आपकी खुद की होती है ना, ये रिवीजन के लिए रीडिंग होती है और यहीं से आपका काम शुरू होता है एनसीईआरटी को लेकर। जब आप किसी भी एनसीईआरटी के चैप्टर का रिवीजन करते हैं, क्योंकि आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आप 1-2 पेज का नहीं, पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आपको सिंपल सी बात एक फॉलो करनी है कि जैसे मान लीजिए ये एनसीईआरटी का एक पेज है हमारे पास, इसमें एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं। ऐसे आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं और आप अपने हाथ में एक पेन रखते हैं, लाल रंग कलर का, हरे रंग का, काले रंग का, जो भी आपकी इच्छा हो, या पेंसिल आप मेंशन करते हैं, पेंसिल आपके हाथ में है। आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, आपको समझ आ रही है। रीडिंग में क्या होता है, बच्चा रीडिंग करते करते अगर कहीं पर उसको चीज़ कोई समझ नहीं आ रही तो हाथों हाथ रुक जाता है, स्टक हो जाता है, उसको समझने की कोशिश करता है, यूट्यूब से सर्च करता है, टीचर को कॉल करता है। आप ऐसे काम मत करिए। आप फर्स्ट रीडिंग बिल्कुल स्मूथ रखिए। आप पहली लाइन पढ़िए, समझ आ गई, दूसरी पढ़िए, समझ आ गई, तीसरी आपने पढ़ी, आपको समझ नहीं आई, आपने इस पर क्रॉस लगा लिया, चौथी पढ़ी, समझ आ गई, 5वीं पढ़ी, 6ठी पढ़ी, ऐसे लाइनें पढ़ते गए, आपको समझ आती गई। और जो लाइनें आपको इस पेज से समझ नहीं आई हैं, या किस लाइन के अंदर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया है, आप उन पे क्रॉस लगा लीजिए। मान लेता हूं ऑन एवरेज एक पेज पर मेरे पास 8 लाइनें आई हैं। 8 लाइन्स ऐसी हैं जिनको मैंने क्रॉस टिक किया है। पूरे चैप्टर में मान लीजिए 10 पेज हैं, तो आप बताइए टोटल पेज आपके पास अगर 10 हैं तो उन 10 पेजेस में से आपके पास 8 × 10 करेंगे तो 80 लाइन्स आपके पास ऐसी हैं जो आपको सही से क्लियर नहीं हुई हैं। अब आप इन 80 लाइन्स का क्या करेंगे? अब आप इन 80 लाइन्स को एक साथ अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे कि सर ये चैप्टर है, इसमें ये लाइन्स हैं। आप उससे टाइम लीजिए और टाइम लेके उनसे बात करिए कि सर ये मुझे बताइए कि भाई ये लाइनें हैं, ये वर्ड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आए हैं। आपने ये पूछ लिया, पूछ के रख लिया। ये आपकी सेकेंड रीडिंग अब कंप्लीट हुई है। टीचर से डिस्कस करने के बाद आपका सेकेंड रीडिंग का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया है। तो फर्स्ट रीडिंग आपने टीचर के साथ करी है, सेकेंड रीडिंग आपने रिवीजन के लिए करी है। अब क्या होगा? अब ये चैप्टर आपका टेस्ट में आने वाला है। थर्ड रीडिंग की तरफ चलते हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर आपका आने वाला है टेस्ट में। ये जो एक्स चैप्टर था, ये आपका नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस है। सही है? तो अब इसके लिए क्या करो, आप बताओ कि भाई हमारे पास ये पेज था, इस पेज पर हमारे पास ये लाइन्स थी, लाइन्स में से हमने देखा कि भाई 8 लाइनें ऐसी थी जिनको हमें थोड़ी दिक्कत थी, जिनमें हमने क्रॉस लगा रखा है। ऐसे हमारे पास 8 लाइन्स थी। क्या आपने ये 8 लाइन्स अपने टीचर से डिस्कस कर ली थी? कर ली थी। पूरे चैप्टर में कितनी थी? तो हमने कहा 10 × 8, 10 पेज थे, तो हमने कहा 80 लाइन्स थी। तो क्या 80 लाइन्स आपकी टीचर से डिस्कस हो चुकी हैं? तो आप बताते हैं यस, हमारी ये लाइन्स टीचर से डिस्कस हो चुकी हैं।
अब मैं थर्ड रीडिंग की बात कर रहा हूं। अब थर्ड रीडिंग के दौरान आपको क्या करना है, जब आप यहां पर इसकी थर्ड रीडिंग कर रहे होंगे टेस्ट से ठीक पहले, भाई संडे को टेस्ट है, बच्चा फ्राइडे को थर्सडे को पढ़ने बैठता है, तो आपको क्या करना है कि भाई जो जो लाइनें आपको यहां से समझ में आती जा रही हैं, आप सोचिए 8 लाइनें थी, आपने पहली लाइन दूसरी लाइन पढ़ी, ये लाइन जो आपकी दिक्कत थी वो आपको समझ आ गई, आपने यहां से क्रॉस हटा दिया, पेंसिल से था तो रबड़ से इरेजर लेके बैठे हैं आप, हटा दिया। ये लाइन पढ़ी, ये अभी मेरे को थोड़ी दिक्कत कर रही है, पूरी तरह से नहीं समझ में आई, तो पढ़ा रहेगा, ये समझ में आ गई है, टीचर ने समझा दी थी, अब भी मुझे क्लियर है ये चीज़, तो ये इरेजर से निशान हट गया। फिर उसके बाद अगला ये भी इरेजर से लाइन हट गई। तो 80 लाइनों में से मैं मानता हूं कि भाई 60 लाइंस आपकी जो है वो थर्ड रीडिंग में आपने क्लियर कर ली हैं और 20 लाइंस आपकी रह गई हैं। तो इसका मतलब अब आपको फिर से एक बार टीचर के साथ बैठना पड़ेगा और आपका एनसीईआरटी का ये पूरा चैप्टर जो है वो रेक्टिफाई हो गया है। इन 20 लाइंस को आप मिटाइएगा मत। अगला जो टेस्ट आएगा आपका बैक पोर्शन वाले सिलेबस में, जब ये चैप्टर आएगा तो उस टाइम पे इसको फिर से रीड करिएगा और देखिएगा कि 20 लाइंस में कितनी प्रॉब्लम आपको रही है। इससे पूरा चैप्टर आपका रेक्टिफाई हो गया। एक तो ये चीज़, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप 80 लाइंस आपने पहली बार निकाली थी सेकेंड रीडिंग से, सही है, अब वही लाइनें मेरी प्रॉब्लम है, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप बताइए। इसका आपको पता चलेगा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का फॉर्मूला अपना लीजिए कि आपने किसी एक चैप्टर के, मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चंस लगाए हैं, 50 क्वेश्चंस लगाए, आपने अटेम्प्ट लिया, रीडिंग कर ली है, रीडिंग करने के बाद आपने इस क्वेश्चन पेपर का या इसके चैप्टर के क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लिया, 50 क्वेश्चंस आपने किए, उनमें से आप देखिए कि आपने गलत सही कितने किए, गलत कितने किए और छोड़े कितने। बताइए 50 में से 35 क्वेश्चन आपके राइट हो गए, 10 क्वेश्चन आपके राइट हो गए, रॉन्ग हो गए सॉरी, और 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं। अब आप सोच के देखिए बच्चे, इन 50 क्वेश्चन में से ये काम लगभग 70% बच्चा कर लेता है, क्वेश्चन लगाने के बाद चेक भी कर लेता है, लेकिन असली काम आपका इसके बाद ही शुरू होगा। आप ये सोचिए कि जो 35 क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, इसका मतलब है कि ये पोर्शन आपका इस चैप्टर का कवर है, लेकिन जिन लाइंस और जिन क्वेश्चंस या जिन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या जो आपने छोड़ दिए, आपको समझ नहीं आए हैं, इसका मतलब इनको आपको एक बार थ्योरी से मैच करने की जरूरत है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप रीडिंग लेके क्वेश्चंस लगाते हैं तो जो लाइंस आपकी यहां पर प्रॉब्लमेटिक थी, और आपको मैं क्लियर कर दूं, ये लास्ट के 15 क्वेश्चन उन्हीं लाइंस के होंगे, ये 100% है, क्योंकि बाकी तो आपका सब क्लियर है। क्या ये चीजें रेक्टिफाई हुई हैं, सही तरीके से रेक्टिफाई हुई हैं या नहीं हुई है, इसको चेक करने का तरीका होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप ये करेंगे, इनको आप थ्योरी से मैच करिए, इनको आप थ्योरी से मैच करिए। अब जब आप इनको थ्योरी से मैच करते हैं तो आप सोचिए कि इन 15 में से आपने 5 क्वेश्चंस फिर से अपने राइट कर लिए, आपको अपनी सिली मिस्टेक्स पता चल गई कि आपने सिली मिस्टेक्स क्या की थी। अब आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? तो बच्चा कहता है मेरे पास 10 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो मेरे को समझ में नहीं आए हैं, तो प्लीज आप उनको लेकर जाइए टीचर के पास, तो टीचर आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगा। अब बच्चा कहता है कि आपने इसको समझाने में काफी 10-15 मिनट लगा दिए हैं, 5 मिनट लगा दिए हैं सारी चीजें समझाने में, टाइम इसमें मुझे कितना कंज्यूम करना चाहिए चैप्टर की रीडिंग में और सब चीजों में, तो उस पर भी मैं आता हूं। देखिए, टीचर के साथ रीडिंग जब आप करते हैं तो वो आपके लेक्चर्स पर डिपेंड करता है कि कितने लेक्चर का टॉपिक है, 10, 5, 7 का। लेकिन जब आप सेकंड रीडिंग आप एनसीईआरटी से खुद लेते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको सेकंड रीडिंग करनी है, ये वाली कि लाइंस चेक करते हुए करना है, तो आपका एक चैप्टर रीड हो जाना चाहिए पूरा 1 से 1.5 घंटे में, बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आपको केवल रीड करना है धीरे धीरे आराम से हर लाइन को, ज़्यादा ज्ञान नहीं करना। कोई ऐसा कोई लाइन जिस पे आप फंस गए हैं तो आपको उसको यूट्यूब से सर्च नहीं करना, हाथों हाथ टीचर से नहीं पूछना, आप पूरा चैप्टर पढ़िए और पूरे चैप्टर को रेक्टिफाई करिए, क्योंकि कई बार चैप्टर की एक पेज नंबर पे जो लाइन होती है वो 10वें पेज पे जाके समझाई होती है, तो वो चीज़ें वहाँ से भी क्लियर हो सकती हैं आपकी। इसलिए 1 से 1.5 घंटे में ये आपका चैप्टर हो जाना चाहिए। तो 1 से 1.5 घंटा एक हफ्ते में निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती एक चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद बात आती है, सर थर्ड रीडिंग में कितना टाइम लगेगा? थर्ड रीडिंग में आपको 40 से 45 मिनट लगने चाहिए एक चैप्टर के लिए, क्योंकि आप पहले से रीड कर चुके हैं। आपको थर्ड रीडिंग के टाइम पे चीज़ें जो है बच्चे वो करनी चाहिए किसके हिसाब से, जो लाइनें आपकी दिक्कत वाली थी वो लाइनें आपको समझ में आई है या नहीं आई है वो आपको चेक करना है। इसके लिए आपको ये रीडिंग और फास्ट करनी पड़ेगी, और आपका जो एरिया कवर हो गया है उसके अलावा जो एरिया बच गया है वो आपके पास निकल जाता है। थर्ड रीडिंग के बाद जब आप इसके क्वेश्चंस लगाते हैं तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन लगाने में आपको 25 मिनट, 20 से 25 मिनट का टाइम ही लगना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। और फिर 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन करने के बाद आपको
मैं मानता हूं 3-4 मिनट इसको चेक करने में लगेंगे, कौन सा राइट, कौन सा रॉन्ग, कौन सा लीव है किया आपने। 10 मिनट के अंदर आप इसे 10-15 मिनट में थ्योरी से मैच करेंगे तो कुल मिला के 2 हफ्ते का सीन हो गया। पहले हफ्ते आपने सेट के सेकंड रीडिंग ली थी 1.5 घंटा, 1 हफ्ते में निकालना एक चैप्टर के लिए मुश्किल बात नहीं है। दूसरे हफ्ते में आपने थर्ड रीडिंग 45 मिनट में, आपने 40 मिनट में लेक्चर पूरा रीड किया था, उससे अपनी गलतियों को रेक्टिफाई किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने आधे घंटे में 40 मिनट में पूरी चेक करके और थ्योरी के साथ मैच भी कर लिया है। तो मैं मानता हूं 1.5 घंटा आपको एक इस चैप्टर के लिए अगले वीक में लग गया। तो एक वीक में 1.5 घंटा रीडिंग के लिए, अगले वीक में 1.5 घंटा हमने रीडिंग के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख लिया है। इससे आपका हर चैप्टर एनसीईआरटी का इतना अच्छा और क्लियर हो जाएगा बच्चे, आपको पता चलने लग जाएगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीज़ें मुझे अच्छे से आती हैं और कौन सी अच्छे से नहीं आती हैं। नीट में आपको समझना होगा कि एनसीईआरटी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी को लेकर। ये तरीका आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एज ए बायोलॉजी टीचर आपको ये बातें बता रहा हूँ। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी एग्जाम को लेकर, वो भी मैं आपको आगे के कुछ वीडियोस में समझाने वाला हूँ। जुड़े रहिए लगातार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।